जी, आज का पहला सवाल है, नॉन पुनिटिव रिस्पॉन्स टू गेट बैक स्टूडेंट्स ऑन मुझे टास्क इज। अम्मा मेरी अगर आग लग आपके रही स्टूडेंट्स क्लास के अंदर गलतियां कर रहे हैं और आप उनको दोबारा काम पे लेके आना चाहते हैं, दोबारा पढ़ाई की तरफ उनको लेके आना चाहते हैं, और आप उनको पनिश नहीं करते, आप उनको पनिश नहीं करते, आप उनको सजा नहीं देते, तो ऐसी सूरत के अंदर जो आप उसे देंगे, उसे क्या कहेंगे, रिस्पॉन्स क्या होगा? माइल्ड रिस्पॉन्स होगा, मॉडरेट होगा, सिवियर होगा, सिचुएशनल होगा? जब आप स्टूडेंट को सजा नहीं देते, इसको हम माइल्ड रिस्पॉन्स काउंट करते हैं कि बहुत मिनिमम, यानी कि एक एक बड़ा ही छोटा सा रिस्पॉन्स था और आपने उसको कुछ नहीं कहा। ठीक है। रेप्रीमेंडिंग स्टूडेंट्स टू हेल्प रिस्टोर ऑर्डर इन क्लासरूम इज। आप रेप्रीमेंड करना तो फिर यानी बेहतर करना, रिपेयर करना। तो जो रेप्रीमेंड करना स्टूडेंट्स को कि क्लास के अंदर जो है वो ठीक तरह से बैठें, तो ये कौन बात करता है? फाइल करता है, गोलेफे, टेटर, वाइबर, कौन इसकी बात करता है? यानी जो डिसिप्लिन की मेंटेन करने की बात है, यानी इसका मतलब यही बनता है ना कि रिप्रीमेंडिंग यानी क्लास के अंदर जो है वो डिसिप्लिन मेंटेन करना, असूल जवाबित की जो है वो पाबंदी करना। तो इसकी बात हेनरी फाइल जो है ना ये करता है। हेनरी फाइल का ताल्लुक जो है वो मतलब एक इनकी सारे जो एक रूल्स वगैरह होते हैं, वो उस हवाले डिसिप्लिन के हवाले से बात जो हेनरी फाइल करता है। द बेस्ट मेथड द बेस्ट मेथड ऑफ communicating with you need speed and feedback। यानी कौन सा मेथड है कम्युनिकेशन का जहां पे जो है वो हम स्पीड के साथ बात भी कर सकते हैं और फीडबैक भी हमें मिल जाता है। एंड यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट सम डिस्टॉर्शन, और आपको कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन का सामना भी होता है। एज द कम्युनिकेशन पासेस थ्रू सेवरल पीपल, तो कम्युनिकेशन बहुत से लोगों से पास होकर आ रही होती है। बात को थोड़ा समझें, आज आप रिस्पॉन्स ठीक नहीं कर रहे हैं कि जहां गुफ्तगू स्पीड अप होती है, यानी आप बात करते हैं किसी को और बड़ी तेजी से बात कर लेते हैं, फीडबैक भी फौरी मिल जाता है, अगले कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन भी होती है, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन बहुत से लोगों से पास होकर भी आ रही होती है। तो ये ओरल है, ओरल कम्युनिकेशन है। जो होते हैं नॉन वर्बल, उसमें तो कम्युनिकेशन है ही कोई ना, और स्पीड उसमें होना या फीडबैक वाली बात कोई नहीं है। रिटर्न कम्युनिकेशन बड़ी स्लो होती है। इलेक्ट्रॉनिक के भी अपने मसाइल होते हैं और वो सेवरल पीपल से पास होके होने वाली बात भी नहीं आती थी। ओरल कम्युनिकेशन जो हम मुंह से बात कर रहे होते हैं। द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट्स आर दूज ऑफ द डैश इन्वॉल्व इन द एक्शन। कौन सी रिपोर्ट जो है वो सेटिस्फैक्टरी होगी जिसके अंदर कौन इन्वॉल्व हो? इंटर यानी वो रिपोर्ट्स अच्छी होंगी जिसके अंदर कोई इंटरप्रेटर इन्वॉल्व होगा, जिसके अंदर कोई टीचर इन्वॉल्व होगा, जिसके अंदर कोई स्टूडेंट इन्वॉल्व होगा, या जिसके अंदर कोई कॉमन मैन इन्वॉल्व होगा। वो रिपोर्ट्स सेटिस्फैक्टरी होंगी जिसके अंदर कोई स्टूडेंट इन्वॉल्व होगा। यानी रिपोर्ट्स मुरतब होती हैं स्टूडेंट की बुनियाद पे, सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट आती हैं स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट से उनके। तो स्टूडेंट्स जो है जिस रिपोर्ट के अंदर स्टूडेंट इन्वॉल्व होगा वो ज्यादा सेटिस्फैक्टरी होगी। इस्लामिक फिलासफी रेफर्स टू फिलासफी प्रोड्यूस्ड इन। इस्लामिक फिलासफी एक ऐसी फिलासफी जो किस तरह प्रोड्यूस होती है इस्लामिक सोसाइटी के अंदर, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इस्लामिक सिविलाइजेशन, इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर। इस्लामिक फिलासफी बेसिकली कहाँ से बन रही होती है? ये एक इस्लामी मुआशरे से बनती है, जहां तो इस्लामिक सोसाइटी से इस्लामिक फिलासफी जो है वो बनेगी। हु वाज इब्न खल्दून? इब्न खल्दून कौन था? इब्न खल्दून एक हिस्टोरियन भी था, इब्न खल्दून एक इकोनॉमिस्ट भी था, इब्न खल्दून एक मुस्लिम एजुकेशनिस्ट भी था। लेकिन इब्न खल्दून ग्रीक फिलासफर नहीं था, लेकिन यूनानी फिलासफर नहीं था। बाकी तीनों बातें इसके अंदर आती हैं।
अब चूंकि यहाँ पे हमने तीनों में से एक जवाब देना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा जाए तो इकोनॉमी थोड़ा कम कर दें, और फिर ए और डी ठीक है। और ए और डी में देखें कि इसकी पूरी दुनिया के अंदर जो पहचान है, वो एक अच्छे हिस्टोरियन के नाम से इसकी पहचान है। हिस्ट्री का पर्पस क्या होता है और हिस्ट्री कैसे, और पुरानी हिस्ट्री को सर्च करके, तो ये हिस्टोग्राफर जो है ये मोर सूटेबल रहेगा अगर वन आंसर। बाकी ये तीनों आंसर ठीक हैं, ए बी और डी तीनों आंसर ठीक हैं। The fourth World Conference on Muslim Education was held। जो चौथी इस्लामी कॉन्फ्रेंस थी वो 1982 के अंदर हुई थी। ये मैंने आपको जो है वो ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है। इसके अंदर जो है वो शुरू से लेके अब तक 8 कॉन्फ्रेंसेस की बात हमने की थी। द हायर सेकेंडरी स्कूल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। जो हायर सेकेंडरी स्कूल सिस्टम है ना, यानी ये 11वीं 12वीं क्लास जो है वो स्कूलों के अंदर लगाई जाए, ये वाला कब शुरू किया गया था? 1986-87 के अंदर जो है वो हायर सेकेंडरी स्कूल पहली दफा जो है वो शुरू किया गया था। 11वीं 12वीं की क्लास स्कूलों में अंदर लगाने के हवाले से गुफ्तगू हुई थी, जो इम्प्लीमेंटेशन हुई थी वो सही। इसे हम ये भी कह सकते हैं 85 से 90 के दरमियान भी कह सकते हैं, लेकिन 86-87 ज्यादा एग्जैक्ट बन जाएगा। Which of the following order is recommended in the flow chart of development of research idea? आपने कोई रिसर्च करनी है तो किस तरह फ्लो चार्ट चलेगा? क्या पहले पहले हमेशा टॉपिक होता है? तो देखें, अब हाइपोथेसिस पहले नहीं होती, यानी हमारा सी उड़ा दें, और अब ए बी और सी वाले इन तीनों में से देखते हैं। दूसरा, रिसर्च टॉपिक के बाद हमारा रिसर्च जो है वो पर्पस क्या है? पर्पस ज्यादा बेहतर रहेगा, रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम पहले, पर्पस आएगा, प्रॉब्लम बाद में आएगा आई थिंक। पहले पर्पस, प्रॉब्लम, क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सोचने दें, पर्पस पहले होगा कि प्रॉब्लम पहले होगा? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। पहले रिसर्च जो है वो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। यानी पहले रिसर्च टॉपिक, फिर रिसर्च प्रॉब्लम, फिर रिसर्च का पर्पस क्या है, रिसर्च का क्वेश्चन क्या है, और फिर उसके बाद हम हाइपोथेसिस देंगे, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, करेक्ट, करेक्ट है। If the guidance administrator wants the exploratory course to function well for guidance, he will need to see to it that if the guidance administrator wants the exploratory, यानी जो गाइडेंस एडमिनिस्ट्रेटर है ना, यानी जो गाइडेंस को लीड कर रहा है या देख रहा है, वो चाहता है कि कोई एक्सप्लोरेटरी कोर्सेज वगैरह जो होने होने चाहिए वेल फॉर गाइडेंस, ही विल नीड टू सी दैट। उसके लिए क्या है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड ऑफ ऑल द पीपल आर ग्रेडेड स्ट्रिक्टली ऑन द मास्टरी विद द टीचर एंड पीपल अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ कोर्स। तो कोर्सेज जो हम करवाएं तो टीचर्स और पीपल स्टूडेंट्स हैं, वो उसको अंडरस्टैंड करें कि इस कोर्स को करवाने का पर्पस क्या है। गाइडेंस को करने के लिए देखिए, अच्छी गाइडेंस जो है ना वो तभी होगी जब वो जो काउंसलर होगा या गाइड करने वाला होगा प्रॉपर ट्रेंड होगा। तो प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए जो है वो उसको जिस पर्पस के लिए, जिस काम के लिए जो चीज एक्सप्लोर ट्रेनिंग करवाई जा रही है, उससे और स्टूडेंट उसकी अहमियत का अंदाजा होना चाहिए। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज टेक्निक फॉर इवेल्युएटिंग गाइडेंस सर्विस इज द। तो सबसे ज्यादा कौन सा जरिया है गाइडेंस सर्विस को एवेल्युएट करने के लिए? तो वो क्वेश्चनियर है। क्या है? यानी कि कभी भी हमने कहीं पे भी लोगों की राय लेनी होती है ना, इंटरव्यू एक मुश्किल मसला होता है, अगले बंदे से टाइम लेना पड़ता है, बाकी चीजें मुश्किल है, तो आसान तरीन या मोस्ट जो डाटा लेने का, इस तरह की चीजें देखने का वो तरीकेकार है वो क्वेश्चनियर है। क्वेश्चनियर के जरिए हम जो है वो डाटा लेते हैं। Investigation and evaluating guidance services have collected data chiefly from। जब हम इन्वेस्टिगेशन यानी गाइडेंस कर रहे होते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, गाइडेंस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो हम डाटा किससे इकट्ठा करते हैं? काउंसली और स्टूडेंट से, टीचर और एम्प्लॉय से, स्कूल बोर्ड मेंबर से, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर से। क्योंकि हम गाइडेंस जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो हम उन्हीं से ही डाटा ले रहे होते हैं। स्टूडेंट्स और काउंसलर जो है इनसे।
इनिशिएटिव थिंकिंग, ये हमारा वजदान होता है जिससे यकदम हमारा ख्याल आता है, हैज बीन encouraged बाय ट्रेडिशनल टीचिंग, ट्रेडिशनल टीचिंग में इसको अहमियत दी जाती है, इज नॉट अ कॉग्निटिव प्रोसेस, इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, इज लेस वैल्यूएबल। तो देखिए ट्रेडिशनल टीचिंग के अंदर इंट्यूटिव को यकदम आपको उसको नहीं प्रमोट किया जाता, लेस वैल्यूएबल भी नहीं है कॉग्निटिव प्रोसेस, बल्कि इसको हम जो है ना वो डिस्कवरी का एक जरिए समझते हैं। नहीं, डिस्कवरी से मतलब कोई नई चीज इजाद करना या आइडिया, जब आपके दिल में ख्याल आता है ना तो वो भी उसका ताल्लुक भी डिस्कवरी के साथ होता है, एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। Since many teachers today draw Since many teachers today draw on material from a variety of sources, बहुत से sources से आप data लेते हैं, discipline and ideologies for their lesson, their approach could best be called। ऐसी अप्रोच जब आप मुख्तलिफ जराए से डाटा लेते हैं, डिसिप्लिन, आइडियोलॉजी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इक्लेक्टिक अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, यानी जहां हम मुख्तलिफ जगह से डाटा लेते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, तो इक्लेक्टिक अप्रोच होती है। प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन फिलॉसफी इज आल्सो कॉल्ड, प्रैग्मेटिज्म को क्या कहा जाता है, स्कॉलिस्टिसिज्म, थॉमिज्म, आइडियलिज्म या एक्सपेरिमेंट, इसका दूसरा नाम एक्सपेरिमेंटलिज्म भी है। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म को एक्सपेरियंशियलिज्म भी कहते हैं। स्कूल लीडरशिप विच टेक्स केयर ऑफ लोअर लेवल नीड इज टर्म्ड एज, जहां छोटे लेवल पे हम किसी की नीड को देख रहे होते हैं, स्कूल लेवल पे इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप होगा, ट्रांजैक्शनल, फंक्शनल, मैनेजरियल। सबसे छोटे लेवल की जो लीडरशिप जहाँ पे है ना वो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है, यानी जहाँ पे अच्छा काम करोगे तो आपको इनाम मिलेगा, बुरा करोगे तो मार पड़ेगी, पेनल्टी होगी। तो सबसे लो, यानी यहाँ पे कोई लीडरशिप का समझो फुकदान ही होता है कि लीडरशिप भाई सजा के डर पे आपने काम करवाना है या इनाम के तौर पे आपने काम करवाना है, तो ये लोअर लेवल। Which is the name of the body authority authorized to allocate funds to school under non-salary budget formula। ये जो एनएसबी के नाम पे हमें मिलती है, ग्रांट मिलती है स्कूलों के अंदर, वो कौन सा इदारा जारी करता है, डीपीआईएस, सीपीटी, पीएसआरपी, पीएमआईयू। तो पीएमआईयू है, प्रोग्राम मॉनिटरिंग इंटरफेरेंस यूनिट, इस तरह से क्या। तो ये ना पीएमआईयू ये इदारा है सेक्रेटरी एजुकेशन के अंडर, तो वो इसको जो है ना वो एनएसबी को डील कर रहा होता है, पंजाब गवर्नमेंट का एक इदारा है। साइकोसिस इज अ साइन ऑफ एन underlying mental illness and temporary loss of contact with। तो ये एक बीमारी है साइकोसिस की, इसका जो मेंटल इलनेस और टेम्परेरी किस कौन सी चीज लॉस करते हैं, ऑफ कंटेक्ट विद, यानी कि हम इसके अंदर जो है ना वो एक तो मेंटल बीमारी में होती हैं और टेम्परेरी लॉस ऑफ रियलिटी, जो है ना वो हकीकत से हम थोड़ा दूर चले गए होते हैं कोई बीमारी। ये स्पेशल का है, मैडम नाजिर सर तो बोल रही हैं। द एक्ट ऑफ बुलिंग विद क्रूअल स्पोकन वर्ड, आप किसी कोई जो है ना किसी को बुली करता है और उसके अंदर बड़े हाश अल्फाज का इस्तेमाल करता है, इन्वॉल्व ऑन गोइंग नेम कॉलिंग, और जिसके अंदर उसका नाम कॉल करना, उसको डराना धमकाना, उसको डिसरिस्पेक्ट का सामना इन कमेंट्स करना अबाउट समवन एट्रीब्यूट इज नेम्ड एज, तो कौन सी होगी, फिजिकल बुलिंग होगी, वर्बल होगी, रिलेशनल होगी, साइबर होगी। तो जहां पे वो बोल के कर रहा है तो इट मीन ये वर्बल बुलिंग होगी। Which of the following is the source of mistakes in educational measurement? कौन सा जरिया है जिसमें एजुकेशनल मेजरमेंट के अंदर मिस्टेक्स को जो है वो यानी पता चलता है, ये सोर्स ऑफ मिस्टेक्स जिसकी वजह से मिस्टेक्स होती हैं। टीचर एजुकेशनल बैकग्राउंड, एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ द बोर्ड, टूल यूज्ड इन एजुकेशनल असेसमेंट, इफेक्टिव टीचिंग। चूंकि यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा जिसके जरिए हम एजुकेशनल मेजरमेंट करते हैं और एजुकेशनल के अंदर जो गलतियां होती हैं उसको हम तलाश करते हैं।
तो वो हमारे पास बेसिकली जो मेजरमेंट का वो टूल है जो हम एजुकेशनल असेसमेंट के लिए यूज करते हैं, उसी से ही हमें एजुकेशनल की मिस्टेक्स मिलती हैं। टूल यूज्ड इन एजुकेशनल असेसमेंट। When referring to Bloom taxonomy, remembering refer to। रिमेम्बरिंग से यार पहला जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का है रिमेम्बरिंग, उसके अंदर क्या चीज आती है? तो उसके अंदर ये रिकॉग्नाइज एंड रिकॉल, किसी चीज को पहचानना, रिकॉग्नाइज करना, रिकॉल करना, ये मेमोराइजेशन पहले के अंदर आता है। काइनेस्थेटिक, जहाँ पे हम कोई काम फिजिकली कर रहे होते हैं, तो हेयरिंग एंड स्पीकिंग नहीं, एसोसिएशन विद इमेजेस, फर्स्ट सी व्हाट दे एक्सपेक्ट टू नो, स्टूडेंट कैन, जब कोई फिजिकल एक्टिविटीज करता है तो वो हमारा काइनेस्थेटिक के अंदर आता है। accomplished टीचर इज द वन हु, अकम्प्लिश यानी वो जो अचीव कर लेता है, कोई काम मुकम्मल कर लेता है, तो उसको क्या कवर सिलेबस ऑन टाइम, वो सिलेबस को कवर करता है, स्टे फुल टाइम ड्यूरिंग हिज लेसन, मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, या कैप्चर एंड सस्टेन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। अकम्प्लिश टीचर्स जो टर्म है ये उसके लिए बोली जाती है कि वो जो कैप्चर एंड सस्टेन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को कैप्चर करता है, उसे हम अकम्प्लिश टीचर बोलते हैं। द स्टेटमेंट डिसिप्लिन्ड क्वेश्चनिंग इज टू गेट द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज गिवन बाय, ट्रुथ की बात जो करता है ना वो सुकरात करता है, सच्चाई की बात कौन करता है? सुकरात करता है। Which of the following test item is best suited for measuring performance in expression, जहां आप एक्सप्रेस करते हैं यानी वजाहत करते हैं, तो कौन सा हो गया? एमसीक्यू, फिफ्थ चॉइस, ऐसे टाइप, शॉर्ट, तो ये ऐसे टाइप होगा जहां पे आप चीजों की वजाहत करते हैं। द प्रोसेस of examine students responsive to individual test item to possess the quality of those item as a whole is known as, देखिए जब आपका कोई एग्जाम प्रोसेस, एग्जाम स्टूडेंट रिस्पॉन्स, स्टूडेंट ने कितने रिस्पॉन्स दिए हैं उनके किसी टेस्ट एटम के अंदर, तो आप ये कैसे चेक करेंगे उसकी? बेसिकली हमने यहाँ पे क्वेश्चन चेक करने हैं ना, तो हम उनके एटम एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि कैसा टेस्ट था, कितने लोगों ने इसको किया, ये कितना इसकी डिफिकल्टी लेवल था, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, ये सारी चीजें हम देखेंगे, तो आइटम एनालिसिस के अंदर ये चीजें होंगी। The principle of content selection that indicate the concern for maturity and learning sequence is, जब आप किसी भी बुक के लिए किसी के कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं, तो कंटेंट सिलेक्ट करने के लिए आप जो उसकी मेच्योरिटी और लर्निंग सीक्वेंस को देखते हो किसके अंदर आएगा, डेवलपिंग सोशल अंडरस्टैंडिंग को देखेंगे कंटेंट सिलेक्ट करते हुए, एजुकेशनल एम को देखेंगे, मैक्सिमम पर्सनल डेवलपमेंट को देखेंगे, प्रमोट कंटिन्यूटी एंड ऑफ एक्सपीरियंस। तो देखिए यहाँ सीक्वेंस की बात हुई ना, तो ये वाला लफ्ज ज्यादा उसकी सूटेबल है कि हम उसके अंदर कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी ऑफ एक्सपीरियंस देखेंगे कि तमाम जो एक्सपीरियंसेस हैं उनकी एक तरतीब के साथ जो होनी चाहिए, कंटिन्यूटी उनकी होनी चाहिए। टीचर परफॉर्म सम टास्क, टीचर कुछ परफॉर्म टास्क करता है, एंड आ स्टूडेंट ऑब्जर्व द फीचर ऑफ टीचिंग मेथड, तो स्टूडेंट ऑब्जर्व करते हैं, स्टूडेंट टीचर को काम परफॉर्म करता है और स्टूडेंट क्या करते हैं? उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन होता है। आउट ऑफ फील्ड टीचिंग मीन टीचिंग द सब्जेक्ट विच इज नॉट ऑफ टीचर, यदि आउट ऑफ फील्ड, मैं कहता हूँ ना ये मेरी आउट ऑफ फील्ड है, तो उससे क्या मुराद होगा? ये मेरी क्वालिफिकेशन से आउट है, ठीक है, यानी ये मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है। आउट ऑफ फील्ड से मुराद क्या है? ये क्वालिफिकेशन नहीं है। Which of the following is the feedback of teaching, टीचिंग का फीडबैक क्या है? frequent टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, हम टीचिंग के अंदर फीडबैक बार बार बच्चों से टेस्ट लेने और एग्जाम लेने से करते हैं, या इंस्ट्रक्शन बेस्ड सोलली ऑन प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स एम्फसाइज स्कोरिंग गुड मार्क्स इन, तो सिंपल पहले वाला ही ठीक है कि हम जब भी हमने फीडबैक लेना होता है टीचिंग में, तो हम उसके टेस्ट ही लेते हैं, टेस्ट से ही हमारा जो करियर होता है फीडबैक मिलता है किसी भी एग्जामिनेशन। अथॉरिटेरियन टीचर क्या होगी, किस चीज के ऊपर फोकस करेगी? तो टीचिंग मटेरियल, चाइल्ड सेंटर, एक्सपीरियंस, टीचर सेंटर के ऊपर अथॉरिटेरियन जो है वो फोकस करेगी। आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स 60 है, तो इसका मतलब टेस्ट इज इजी, टेस्ट वाज इजी। अगर हम करेंगे जो है वो 70 करेंगे तो टेस्ट वाज 70 80 कर देना तो फिर वेरी इजी हो जाएगा। 50 होता है तो सूटेबल होता है, 50 से कम होता है डिफिकल्ट शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा? द प्रॉपर एक्शन वर्ब फॉर द एसएलओ अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन जो है उसके अंदर कौन सा कीवर्ड इसके अंदर होता है? वैल्यू, बेंड, एक्सप्लेन, ये शो। तो वैल्यू जो है अफेक्टिव डोमेन है ना,
अफेक्टिव डोमेन का कीवर्ड क्या है? वैल्यू है। Which level of cognitive domain of Bloom taxonomy is described by the action verb like, distinguish, solve, detect and classify? तो बलूम टैक्सोनॉमी के किस लेवल के ऊपर, यानी उसके जो कॉग्निटिव डोमेन है और जिसके उसके पॉइंट्स हैं, किस पॉइंट्स के ऊपर जो है वो इस ये वाले एक्शन वर्ब लगते हैं? डिस्टिंग्विश करें चीजों को, उनको डिटेक्ट करें, उनको सॉल्व करें, उनको क्लासिफाई करें, तो एनालिसिस के अंदर आता है, जहां आप छोटे छोटे हिस्सों के अंदर तकसीम करते हैं और हर चीज का अलग अलग उसका फर्क देखते हैं, उसका मसला चेक करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, उनकी तकसीम करते हैं, तो एनालिसिस के अंदर ये वाले कीवर्ड इस्तेमाल होंगे। द लॉग टैब ऑफ द वर्किंग पोर्टफोलियो कंटेन्स, जब आपका अपना लैपटॉप है और आपने उसके अंदर लॉग इन किया हुआ है, यानी आपका ही जब क्रोम होता है ना, तो आपने खुद, तो उसका मतलब क्या होता है? लॉग टैब ऑफ द वर्किंग, या मोबाइल है तो आपकी ईमेल लगी हुई है, अब इससे क्या होगा? कमेंट्स ऑफ ए पर्सन हु एक्सेस इट, कि इससे पता चलता है कि कौन बंदा इसको एक्सेस कर सकता है। टास्क विच मे बी डन, कौन से काम हो चुके हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर ओवरव्यू ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, तो ये आता है कि जब भी हमें किसी ने लॉग इन किया होता है ना, चाहे कंप्यूटर हो, मोबाइल हो जिसमें, तो उसी का ही होता है कि वही बंदा इस डाटे को जो है वो ले सकता है, यानी उसी के पास असेस है, आम बंदे बाकी इसको असेस नहीं कर सकते। इमेजिन वाइल राइडिंग अ कार एट अ हिल स्टेशन, आप जो है वो किसी पहाड़ के ऊपर जो है वो कार चला रहे हैं। यू एट एन एप्पल, आप एप्पल खाते हैं, एंड हैव नोजी, और आपका जो है ना वो आपको वोमिटिंग शुरू हो जाती है, आपका सर चकराने लगता है। नो यू डू नॉट ईट एप्पल एट हिल एरिया, अब आप जब भी पहाड़ के ऊपर जाते हैं तो आप जो है वो वहां पे एप्पल नहीं खाते। ये किस चीज की एग्जांपल है? लर्निंग बाय इनसाइट, आपको अंदर से ख्याल आता है कि मुझे एप्पल नहीं खाना, कंडीशन स्टिमुलस, की आपकी कंडीशनिंग हो जाती है कि पहले एप्पल खाया तो मसला बन गया, तो आप फिर हो जाएगा अनकंडीशन स्टिमुलस एक्सपीरियंस। तो ये कंडीशन स्टिमुलस होगा ना, कि पहले मसला बना था और अब हम उसी कंडीशन की वजह से हम नहीं करते, कहीं दोबारा मेरा सर चकाने लग जाए। परसेप्चुअल लर्निंग मीन्स दैट, हुई परसेप्चुअल लर्निंग वो होती है जो पक्की लर्निंग नहीं होती, यानी जिनको, जिस चीज को हमने अपनी आंखों से देखा, हमने उसकी परसेप्शन बना ली, हमने अपने कानों से सुना, सेंसेस का इस्तेमाल करके को नॉलेज मिला और उसको परसेप्शन, और हम उसकी गहराई के अंदर नहीं गए कि वो हकीकत थी भी कि नहीं थी। तो परसेप्चुअल लर्निंग मीन क्या होगा? एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ सेंसरी डाटा ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये पहला ये ऑप्शन होगा कि हम इसके अंदर जो है वो डाटा सेंसेस से ले रहे होते हैं, सेंसरी, हमने किसी चीज को देखा और उसको सच मान लिया है, तो सेंसरी डाटा की सूरत के अंदर हो जाएगा। इंट्यूशन वजदान से नहीं होता, परसेप्शन जो है, परसेप्शन हम बना रहे होते हैं किसी अंदर यकदम ख्याल नहीं आता ये बंदा ऐसा होगा, बल्कि उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक हम होती है, या किसी चीज को हमने सेंस देखा होता है, उसकी बिना पे हम परसेप्शन बनाते हैं, लेकिन हम उसकी गहराई तक जो है वो नहीं पहुंच चुके होते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग रेफर टू अ मेथड ऑफ टीचिंग वेयर एम्फसाइज इज ऑन। अब एक तो बात हो रही है टीचिंग की, मेथड ऑफ टीचिंग, यानी मेथड ऑफ टीचिंग की बात हो रही है, और कोऑपरेटिव लर्निंग का मेथड बात हो रही है। तो जरा गौर करिए, खुद बताइए, मेथड ऑफ टीचिंग भी है वो और कोऑपरेटिव भी है। अब कोऑपरेशन वाली मैंने कहा था कि जहां स्टूडेंट टीचर्स के अंदर, स्टूडेंट्स की टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट हो, तो वो वाला होता है कोऑपरेटिव लर्निंग। मेथड ऑफ टीचर, अब इसमें अंदर जो है वो वर्क हमारे पास ये थिंक पेयर से, तो बच्चों की लर्निंग स्ट्रेटेजी है, तो टीम टीचिंग जो है टीचिंग मेथड है। और जब कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर स्टूडेंट टीचर आपस के अंदर मिलजुल के क्लास में काम कर रहे हैं, तो टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट, तो ये टीम टीचिंग हो जाएगा। स्टूडेंट विद डैश शुड बी असाइंड एन अडल्ट, अगर स्टूडेंट के अंदर ये कुछ ऐसा है तो उसको अडल्ट के हवाले किया जाता है, यानी उसके जो बड़े स्टूडेंट तलबा है उनसे। आर आ स्टूडेंट बडी टू, या उसके जो स्टूडेंट दोस्त हैं उनको, देम इन एन इमरजेंसी, कभी किसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, यानी एक मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और किसी बच्चे को मैं उनके जो है ना किसी सीनियर बच्चे को हवाले करता हूँ कि आप इसको जो है ना वो पढ़ाएं, तो ये क्या हो जाए? किस बच्चे को कहूंगा? जिसको स्पेसिफिक नीड होगी, यानी ऐसा बच्चा जिसको मेरी बातों की समझ नहीं आई, तो मैं उसको कहता हूँ, या मेरे पास टाइम नहीं तो मैं कहता हूँ कि बेटा इसको जो है ना ये चीज क्लियर करवा दें, इसको यहाँ मसला आ रहा है। तो स्पेसिफिक नीड वाले स्टूडेंट को हम उसके अडल्ट, अपने अडल्ट, या मतलब क्लास के अडल्ट बच्चे या किसी और के जिम्मे लगाता हूँ कि आपने इसको भी काम करवाना है। A school is considered to be built friendly, स्कूल का मतलब है कि फ्रेंडली होना चाहिए if it provides all the following except, स्टूडेंट सब कुछ प्रोवाइड करे सिवाय, सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए, हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए, प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, रिलैक्स डिसिप्लिन होगा, यानी
रिलैक्स डिसिप्लिन ना कोई एक टर्म नहीं है। अब इसके अंदर तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और होती है। अब रिलैक्स डिसिप्लिन के आपने उसके अंदर जो है वो रिलैक्सेशन दे दिया, वो नहीं होगा, रिलैक्स डिसिप्लिन होगा तो फिर तो क्लास पूरी नहीं होगी, क्लास मैनेज ही नहीं होगी। तो ये वाला जो है वो द क्लासरूम टीचिंग रिक्वायर टीचर्स टू पे ग्रेटर अटेंशन टू। उस्ताद जो है ना बच्चों को कहता है कि आप इस चीज को जो है ना फलां को बड़ी ज्यादा तवज्जो दें। तो क्लासरूम डिसिप्लिन को, सब्जेक्ट मैटर को, द नीड ऑफ एवरी इंडिविजुअल चाइल्ड को, टीचिंग मेथड को। तो क्लासरूम टीचिंग जो है उस टीचर्स को क्या जरूरी है कि हर इंडिविजुअल चाइल्ड जो है उसको ज्यादा वो फोकस करे। In Pakistan, to promote a child-friendly atmosphere in the entire Department of Education, the government of Punjab has linked it with its policy of। अब ये सवाल भी बड़ा अजीब है कि चूंकि पंजाब के अंदर चाइल्ड फ्रेंडली एजुकेशन एटमोसफेयर कायम करने के लिए गवर्नमेंट पंजाब ने क्या किया है, रिक्रूटमेंट ऑफ एजुकेटर एंड एयोज। ठीक है, इन्होंने 2017-16 यानी एयोज एजुकेटर को रिक्रूट किया। इसका पर्पज भी यही था कि एक चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो, कम लोगों के ऊपर जो है वो स्टूडेंट के ऊपर, पहले एक टीचर होता था प्राइमरी स्कूल में या मैक्सिमम दो होते थे, तो उन्होंने चार चार जो है उस वक्त किए थे ताकि जो है ना वो ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके और चाइल्ड फ्रेंडली। ये भी कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल, हर स्कूल के अंदर ईसी रूम दिया गया, स्कूल को बेहतर करने के लिए उनको फंड्स दिए गए, ये बात भी ठीक है। इम्प्रूवमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया, जैसे 2018-20-19 के अंदर जो हुआ, पैक को खत्म हुआ, पेफ का एग्जाम जो होता था पैक का, तो वो भी इसका पर्पज यही था कि हम जो है ना बच्चों के अंदर फेयर को खत्म करें, उन चाइल्ड फ्रेंडली हो इन्वायरमेंट हो। रिलीज ऑफ ग्रांट्स, और ग्रांट्स भी दी गई। अब ये सारी बातें जो है ना वो ऊपर वाली बात से मिलती जुलती हैं, लेकिन कोई एक आंसर आपने लगाना है तो कौन सा ज्यादा बेहतर रहेगा। चाइल्ड फ्रेंडली के लिए हम एग्जामिनेशन सिस्टम कह लेते हैं कि एग्जामिनेशन सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी कर दिया कि फेल नहीं करना, उसकी वजह से कुछ जो है ना वो इन्वायरमेंट थोड़ा अब चाइल्ड फ्रेंडली हुआ है। टीचर्स भी है अपग्रेड, सारी बातें ही ठीक हैं, मगर ये वाला ज्यादा बेहतर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट मेजरमेंट मेथड ऑफ एसएलओ। इनडायरेक्ट मेजरमेंट किस में होती है, जहाँ पे आपको पता है कि लर्निंग तो हो रही है लेकिन टीचर नहीं करवा रहा, इनडायरेक्ट लर्निंग शेप है। तो रिफ्लेक्टिव जर्नल, कैपेस्टोन कोर्सेज, ये तो होते हैं मेरे ख्याल है कोई क्रिएटिव कोर्स वगैरह शायद। एग्जिट इंटरव्यू, इंटर्नशिप, एवेल्यूशन। इसका आंसर है एग्जिट इंटरव्यूज। देखिए अब हम यहाँ बात कर रहे हैं ना ऊपर कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट, यानी आपने क्लास में पढ़ा लिया है, जो करवाना था करवा लिया है, बाद के अंदर आप उसकी मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक, तो हम बाद में फीडबैक लेंगे, इंटरव्यूज करेंगे उनको क्लास के बाद, या कि हाँ जी आपने क्या सीखा, यहाँ पे क्या क्या दुश्वारी रही। एग्जिट इंटरव्यू से हमें इनडायरेक्ट जो है वो मेजरमेंट जो है हमें मिलेगी, आप देख सकेंगे वहां पे। द रिलेशनशिप ऑफ कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट एट डिफरेंट क्लासेस इन स्कूल करिकुलम। डिफरेंट क्लासेस हों तो वो वर्टिकल होता है, सेम क्लासेस होते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाता। द स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम शुड बी रियलिस्टिक होनी चाहिए, अब ऑब्जर्वेबल होनी चाहिए, और क्या होता है, मेजरेबल। ठीक है, स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम जो होती हैं वो रियलिस्टिक, ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल होती हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टूल दैट इट मेजर व्हाट इट डिजाइन टू मेजर, यानी टूल वही मेजर करे जो वो जिसके लिए, जिस काम के लिए बनाया गया है, ये वैलिडिटी इसको बोलते हैं। जिस काम के लिए कोई चीज बनाई गई है वही काम करे तो ये वैलिडिटी होती है। A test is said to be valid, टेस्ट कौन सा टेस्ट वैलिड कराया गया है, फेयर एंड फ्री फ्रॉम बाइस, बाइस से फ्री हो, मेजर व्हाट इट क्लेम टू मेजर, ये वाला ज्यादा इसकी डेफिनेशन है, व्हाट इट इंटेंड टू मेजर, व्हाट इट क्लेम टू मेजर। The educational administration of a particular district want to find out how well the district has achieved government standard। कोई भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट चाहती है, वो देखना चाहती है कि वो उसके कितना जो है ना वो उन्होंने अचीव किया है जो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड है। तो कौन सी टाइप होगी ये, नॉर्म होगी, क्राइटेरियन होगी, फंक्शनली, या टीचर रेफरेंस होगी। स्टैंडर्ड की बात हुई है ना तो ये क्राइटेरियन होगा, यानी गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड के ऊपर हम कितना पूरा उतरे हैं, तो स्टैंडर्ड की बात हुई तो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया के अंदर होते हैं। A teacher emphasizes on thinking rather than behavior। टीचर जो है थिंकिंग के ऊपर फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ बिहेवियर के। एंड एक्टिव लर्निंग, और एक्टिव लर्निंग की बात करते हैं बजाय पैसिव की। तो क्या होगा, बिहेवियरिज्म होगा, न्यू बिहेवियरिज्म, सोशल लर्निंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो इसको हम जो है ना वो कहते हैं कि अब दे थिंकिंग का ताल्लुक है। ठीक है, यानी यहाँ पे थिंकिंग, थिंकिंग रेदर देन बिहेवियर,
यानी अब बिहेवियरिज्म तो होगा नहीं, न्यू बिहेवियरिज्म भी नहीं होगा, क्योंकि बिहेवियरिज्म की बजाय वो थिंकिंग पे आ रहा है। ये दोनों निकल गया। उसके अलावा सोशल की लर्निंग की, एक्टिव लर्निंग रेदर देन पैसिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग है लेकिन पैसिव लर्निंग नहीं है, कहीं ना कहीं पॉइंट उधर जाता है। लेकिन चूंकि थिंकिंग यहाँ पे एक मेजर कीवर्ड है, इस करके इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होगा, जिसके अंदर हम जो है वो इंफॉर्मेशन के तौर पे काम कर रहे होते हैं। बिहेवियर और बाकी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि हमारा दिमाग इन्वॉल्व होता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो गया इसका। आज का आखिरी सवाल, द क्वालिटी possessed by the individual to adapt rapidly to the situation can be best related to। जी हम आप किसी भी देखें कोई कभी भी अडेप्टेबिलिटी जो होती है ना, ये ज़हीन लोगों का काम होता है, अडेप्ट करना। यानी आप किसी चीज़ को बड़ी तेज़ी के साथ किसी चीज़ को अडेप्ट कर लेते हैं, किसी सिचुएशन को अपना बना लेते हैं, किसी सिचुएशन के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं, ये इंटेलिजेंस होता है। जी ये आज 50 क्वेश्चन आपके मुकम्मल हुए। ओके। और नेट का प्रॉब्लम है, इसलिए जो है वो कल इंशाल्लाह जब से नेट ठीक होगा तब ये शेयर होगा कंटेंट।